हमने पहले की वीडियो में भी मॉडल्स किए हैं, जिसमें हमने बताया कि मॉडल्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। साधारण वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या फ़र्क होता है ये भी हमने जाना है, जिसका लिंक वीडियो के आई बटन को क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज हम मे, माइट, कैन, कुड और मस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल जो होते हैं वो एटीट्यूड को दिखाते हैं, वे ऑफ टॉकिंग को दिखाते हैं कि हम कैसे किस लहजे से किसी से बात करते हैं। तो यहाँ पर मे जो है परमिशन को दिखाता है। मे इज यूज्ड फॉर आस्किंग और ग्रांटिंग परमिशन। मे का इस्तेमाल हम परमिशन, आज्ञा, अनुमति लेने के लिए करते हैं या अनुमति देने के लिए करते हैं। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस और आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ जाऊं। इसी प्रकार इसके और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। मे आई बोरो योर कॉपी प्लीज, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से मे का इस्तेमाल हम अनुमति लेने या देने के लिए भी करते हैं। परंतु दूसरी ओर यहाँ पर माइट का भी इस्तेमाल हम परमिशन के अंदर करते हैं। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पर अनुमति मांगी गई है। परंतु मे और माइट में केवल यही फर्क है कि माइट में हेजिटेशन दिखाता है। ये माइट का यूज जो होता है हेजिटेशन को दिखाता है, ये थोड़ा और ज़्यादा पोलाइट है। ये रिक्वेस्ट जो है थोड़ी और पोलाइट है माइट में, और ये हेजिटेशन को दिखाता है, हिचक को दिखाता है थोड़ा। नेक्स्ट हमारा यूज है मे का। मे का इस्तेमाल हम विश या प्रेयर के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी विश दैट इज फॉर द फ्यूचर। मे का इस्तेमाल हम फ्यूचर की प्रेयर या विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर दैट समथिंग विल बी द केस इन द फ्यूचर। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। ठीक है, ये स्पीकर की यहाँ पर विश है, और इसकी जगह और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मे यू बी सेफ इन योर जर्नी, और मे यू बोथ हैव अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ टुगेदर। तो इस प्रकार से और भी इसके एग्जाम्पल दे सकते हो। माइट का यूज विश या प्रेयर में नहीं होता। मे का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना दिखाने के लिए कर सकते हैं। ऐसी संभावना जो सर्टेन हो, निश्चित हो और ज्यादा हो। इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, यानी कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना ज्यादा है। अगर हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो बारिश की संभावना ज्यादा है। जबकि हम माइट का इस्तेमाल भी संभावना के लिए कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही माइट विन अ प्राइज, वह एक प्राइज जीत सकता है। तो इसमें जो माइट का इस्तेमाल हुआ है, इसमें माइट का इस्तेमाल ये दिखाता है कि संभावना जो है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। वो जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता, इसमें संभावना कम है। इट माइट बी मोहन, आई डोंट बिलीव, हालांकि मुझे भरोसा नहीं है, परंतु फिर भी ये मोहन हो सकता है। तो इस प्रकार से माइट जो है इसमें भी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें 100% हम नहीं कह सकते कि यह मोहन ही होगा। इसी प्रकार हम माइट का इस्तेमाल पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं कि पास्ट में क्या पॉसिबल हो सकता था। ही सेड दैट आई माइट टॉप द क्लास, उसने कहा था कि मैं कक्षा में टॉप कर सकता था। तो यहाँ पर पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात माइट दिखाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूज है, मे का नेक्स्ट इस्तेमाल हम पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है दिया हुआ एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वह परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। यहाँ पर उद्देश्य जो है पास होने का है, इसलिए यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया गया है। परंतु माइट का इस्तेमाल भी हम पर्पस को दिखाने के लिए कर सकते हैं, परंतु इसमें जो उद्देश्य है वो पास्ट का होता है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने परिश्रम किया था ताकि वह पास हो सके, परंतु वह पास नहीं हो पाया। इसमें माइट का इस्तेमाल जो है पास्ट के पर्पस को दिखाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारा मॉडल है कैन और कुड। इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। कैन जो है वो पावर या एबिलिटी को दिखाता है। जैसे यहाँ पर है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। इस प्रकार कैन एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज मोस्ट ऑफन यूज टू एक्सप्रेस अ पर्सन और थिंग्स एबिलिटी टू डू समथिंग। या हम दूसरे शब्दों में कहें, ए पर्सन और थिंग इज फिजिकली, मेंटली और फंक्शनली एबल टू डू समथिंग। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति में या किसी चीज में अगर क्षमता है, पावर है कोई चीज करने की, तब हम उसके लिए हम
कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये क्षमता को दिखाता है, पावर को दिखाता है। इसी प्रकार से ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, तो ये भी क्षमता को दिखाता है। यहाँ पर ये भी उसकी इंग्लिश बोलने की क्षमता को दिखाता है। तो इस प्रकार से कैन का इस्तेमाल हम पावर या एबिलिटी को, क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। इसमें और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई थिंक ही कैन रीड, तो इस प्रकार से इसके और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। परंतु दूसरी ओर कुड का इस्तेमाल योग्यता के लिए ही होता है, परंतु इसका संबंध पास्ट से होता है। अगर पास्ट की कोई योग्यता है तब हम उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज 3, जब मैं 3 साल का था, आई कुड रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ सकता था। ये योग्यता थी उस वक्त जब मैं 3 साल का था। ये पास्ट की योग्यता को दिखाता है। तो इस प्रकार से कुड का इस्तेमाल हम पास्ट की एबिलिटी, क्षमता को दिखाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज जो है कैन का, वो परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन टू डू समथिंग स्पेशली इन क्वेश्चंस। तो कैन का इस्तेमाल हम मुख्यतः क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज के अंदर परमिशन मांगने के लिए कर सकते हैं। जैसे इसमें है कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए किया गया है। मे का इस्तेमाल भी परमिशन मांगने के लिए होता है और कैन का इस्तेमाल भी परमिशन मांगने के लिए हम कर सकते हैं। इसी प्रकार कुड का इस्तेमाल भी हम परमिशन के लिए कर सकते हैं, परंतु ये जो परमिशन होती है एक पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये कुड का जो इस्तेमाल है परमिशन मांगने के लिए, ये एक विनम्र रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। तो इस प्रकार से कुड का इस्तेमाल हम परमिशन मांगने के लिए कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज जो है कैन का, वो पॉसिबिलिटी के लिए है। हम कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, संभावना को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। तो यहाँ पर कैन का जो इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए किया गया है। कैन इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर पॉसिबल और प्रोबेबल। तो कैन का इस्तेमाल हम ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए कर सकते हैं जो कि संभव है। तो यहाँ पर मिस्टेक करना संभव है हर किसी के लिए, तो हमने यहाँ पर कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया है। परंतु कुड का इस्तेमाल पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम करते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना जो पास्ट में पॉसिबल थी। इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास धन होता, ही कुड बाय द कार, वह कार खरीद सकता था। तो यहाँ पर पास्ट की पॉसिबिलिटी थी उसके कार खरीदने की, इसलिए हमने कुड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या ओब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। जब भी हम मस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो या तो ये बहुत ज़्यादा अनिवार्यता को दर्शाता है मस्ट, या मस्ट ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी को दिखाता है। तो इस प्रकार से मस्ट का इस्तेमाल हम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं मस्ट के, वी मस्ट बी फेथफुल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है हमारी, तो इसलिए हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है इसमें वी मस्ट पे आवर डेट्स, हमें अपने कर्ज अवश्य ही चुकाने चाहिए। तो यहाँ पर भी ये नेसेसिटी है, ये हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, तो हमने कि हमें अपना कर्ज चुका देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने मस्ट का इस्तेमाल पे के साथ किया है। इसी प्रकार मस्ट का इस्तेमाल हम कंपल्सन के लिए भी कर सकते हैं, जो बेहद ज़रूरी हो, जिससे हम बच नहीं सकते, कंपल्सन, और जो हमारे लिए करना अनिवार्य है। यू मस्ट ओबे द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कोई भी नियम, चाहे वो ट्रैफिक का हो या कोई और हमारे कंट्री का लॉ हो, उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर फाइन हो सकता है या कोई और सज़ा हो सकती है। तो इस प्रकार से ये कंपल्सन है। तो कंपल्सन के लिए जहाँ हम किसी ऐसे नियम से बच नहीं सकते, उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक
सर्वेंट को, एक नौकर को उसके मास्टर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है ओबे के साथ, तो ये भी एक कंपल्सन है एक नौकर के लिए, जो कि मालिक नौकर से डिजायर करता है कि वो उसका कहना माने। नेक्स्ट हमारा मस्ट का जो यूज होता है वो जोर देकर सलाह देने के लिए होता है, एम्फेटिक एडवाइस के लिए होता है, सलाह के लिए होता है, जोरदार सलाह, ऐसी सलाह जो बहुत जरूरी हो, जोर देकर कही गई हो। यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, तुम्हें पास होने के लिए परिश्रम अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हार्ड परिश्रम की बात कर रहा है पास होने के लिए जो सलाह दी जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल वर्क हार्ड से पहले हुआ है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मस्ट टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच्चाई जरूर बतानी चाहिए, ये सलाह दी जा रही है स्पीकर द्वारा सुनने वाले को। नेक्स्ट जो है इसमें मस्ट का जो यूज है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या डिटर्मिनेशन के लिए भी मस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव, यहाँ से जाने से पहले मैं इस काम को खत्म जरूर करूंगा। तो ये स्पीकर की इंटेंशन को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन को दिखाता है। इसी प्रकार मस्ट का इस्तेमाल हम सर्टेनिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं, किसी चीज को पक्का करने के लिए भी करते हैं। ही मस्ट बी डेड बाय नाउ, वह अभी तक अवश्य ही मर गया होगा। तो यहाँ पर मस्ट निश्चितता को दिखाता है कि वह अवश्य ही अभी तक मर गया होगा। तो इस प्रकार से आज हमने कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट के बारे में जाना है।